न जाने लाखों करोड़ों लोग जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कारण इंसानों का भी होता है। हम हर वक्त ब्लेम करते हैं कि सरकार ने रोड सही नहीं बनाई, रोड सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया, रेड लाइट्स ट्रैफिक लाइट्स को नहीं प्रॉपरली स्टार्ट कर रखा, या ऑफ है उसको सही नहीं कर रहे हैं, ऑल ये सब चीज़ें हम करते हैं। इसमें जिम्मेदारी हमारी खुद की भी बनती है। आज की इस वीडियो में अवेयरनेस के पार्ट में आज मैं आप लोगों को इंडिकेटर्स के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ, जिसको हम मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं। रोड एक्सीडेंट्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सरकार भी दोषी हो सकती है, हम भी दोषी हो सकते हैं, उसमें कई सारे एक्स फैक्टर्स हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, सिग्नल्स के बारे में, जो हमारी बाइक में भी होते हैं, हमारे व्हीकल फोर व्हीलर में भी हो सकते हैं, ट्रक में भी हो सकते हैं, बसेस में भी हो सकते हैं, सभी में आपको अवेलेबल मिलते हैं। तो समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इस मिस्टेक को कम कर सकें, हम इस मिस्टेक को दूर कर सकें और दूसरे की जान की परवाह करते हुए हम एक दूसरे को बचा सकें। शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करके दूसरों को भी बचाने में मेरा सहयोग करें। तो चलिए समझते हैं क्या किस तरीके से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। जो इंडिकेटर्स होते हैं आपको हर एक व्हीकल में दिए जाते हैं, उनका एक मतलब है, उसका राइट लेफ्ट टर्न करना, यानी टर्न सिग्नल्स आप उनको कह सकते हैं। अब टर्न सिग्नल्स का हम बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। हम बाइक पे जा रहे हैं मान लो, और हमें राइट जाना है, हम बिना परवाह किए हुए एकदम से राइट का टर्न बोलेंगे और सिग्नल्स को ऑफ रहने देंगे, हम उसको ऑन नहीं करेंगे। इससे दिक्कत कहाँ खड़ी होती है, जो पीछे ड्राइवर आ रहा है, जो पीछे व्हीकल चला के आ रहा है, तकलीफ वहाँ होती है। अगर वो पर्सन पीछे वाला जो आ रहा है पीछे से, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में हुआ, मान लेते हैं उसने भी ओवर स्पीडिंग कर रखी है, यानी उसने भी रूल ब्रेक कर रखा है, वो अगर अपनी स्पीड में आ रहा है, आप एकदम से टर्न राइट लेते हैं, कोलाइड होगा, एक्सीडेंट होना ही होना है। अगर हम उसमें इंडिकेटर जला दें, अगर हम राइट जा रहे हैं, टर्न राइट हो जाए, कर ले और तब टर्न हो, तो पीछे वाला अलर्ट हो जाएगा कि ये बंदा मुड़ने वाला है। कभी कभी स्पीड में नहीं समझ में आता कि सामने वाले बंदे की डायरेक्शन क्या रहती है, राइट टर्न होना, लेफ्ट टर्न होना, इसमें बड़ी दिक्कतें हैं। इंडिकेटर्स, अब सबसे मेजर मिस्टेक इसके बाद क्या होती है, हम इंडिकेटर्स ही नहीं रखते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें, अगर मान लीजिए आज तक ऑब्जर्व नहीं किया, इस वीडियो के बाद ऑब्जर्व करना, आप थोड़ा सा ध्यान देना, आगे पीछे दाएं बाएं जहां भी आप जा रहे हैं, फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, ई रिक्शा पे हो, जैसे भी आप चाहें, आप ध्यान देंगे आगे वाले के सामने नहीं है, उसके मतलब एक राइट इंडिकेटर नहीं होगा या लेफ्ट नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन मेरे आगे, उसका राइट साइड का इंडिकेटर नहीं था, बैक पोजीशन में पीछे वाली साइड, उसका राइट साइड का इंडिकेटर नहीं था, आगे था, उसके आगे दोनों थे और पीछे की तरफ लेफ्ट में एक था। अब वो बंदा राइट टर्न मोड़ रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, उसने राइट का इंडिकेटर दबाया भी, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे, अगर मैं पीछे हूं, मुझे कैसे पता लगेगा कि वो राइट मुड़ने वाला है, क्योंकि उसका पीछे का इंडिकेटर तो था ही नहीं। अब आगे से थोड़ी मुड़ना है मुझे, मैं तो उसके पीछे हूं ना, तो मुझे तो पीछे का इंडिकेटर दिखेगा, तभी तो मैं समझ पाऊंगा ना कि वो मुड़ने वाला है। और ऐसे सिचुएशंस में ही कोलाइड होने की सिचुएशन आती है। आपको पता नहीं कौन कितनी स्पीड में चल रहा है, कोई 10 पे चल रहा है, कोई 100 में भी चल रहा है। यहाँ पे ओवर स्पीडिंग को मैं प्रमोट नहीं करूंगा। आपको भारत सरकार दी गई गाइडलाइंस, स्पीड की लिमिट्स, उसमें ही आपको चलानी है। पर आज का मुद्दा स्पीडिंग का नहीं है। रोड एक्सीडेंट्स के मैंने बोले थे शुरू में, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट आज की इस वीडियो में स्पीडिंग फैक्टर नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स को कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स भी बहुत बड़ा एक मीडियम है जो एक्सीडेंट्स को बचा सकता है मेरे मायने में। आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी अगर आपको लगते हैं, जैसे इसमें और भी जैसे कंटेंट आपको लगता है स्पीडिंग, या आपको लगता है और कोई तरीके से आप इसको रोड एक्सीडेंट्स को बचाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सेफली इसको प्रमोट करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राइट मुड़ रहे हैं, लेफ्ट मुड़ रहे हैं, या आपको रुकना भी है। कई बार क्या होता है, स्पीड में आप चल रहे हैं, ठीक है,
सडनली आपको लगता है कि मुझे आगे एक पॉइंट पे रुकना है, लेफ्ट में रुकना है, मान लीजिए लेफ्ट में चल रहे हैं और लेफ्ट में रुकना है। अब पीछे आपके एक बंदा आ रहा है जो नॉर्मल स्पीड या ठीक ठाक स्पीड में आ रहा है, 50-60 की स्पीड में भी आ रहा है, जो आपके कॉन्टिन्यूसली टच में चल के आ रहा है। अब सडनली आगे वाला रुकना चाहता है, वो क्या करेगा, एकदम से रुकेगा, इंडिकेटर नहीं देगा, तब पीछे वाला भी कोलाइड करेगा। अगर वो लेफ्ट इंडिकेटर देके हल्का सा लेफ्ट हो जाए तो इससे क्या होगा, अगर कोई साइड से ओवरटेक कर रहा है वो भी अलर्ट हो जाएगा, जो कॉन्स्टेंटली पीछे आ रहा है वो भी अलर्ट हो जाएगा। तो इससे एक्सीडेंट सेफ हो सकता है, मतलब एक्सीडेंट नहीं होगा, आप सेफ होंगे, आपकी लाइफ सेफ होगी। तो ऐसे और सारे एग्जांपल्स भी हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे और आगे भी वीडियोस में लेके आएंगे। उम्मीद करूंगा आप लोग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो मस्ट है, वो बहुत ज़रूरी है एक दूसरे की सेफ्टी के लिए। प्लस अगर आपके इंडिकेटर्स नहीं हैं, टूटे पड़े हैं, रिपेयर करवाना चाहते हैं तो रिपेयर करवाइए, नया लगवाना नया लगवाइए। ज़रूरी है आपकी और दूसरे की लाइफ की सेफ्टी के लिए। जितनी चीज़ें हम अपनी साइड से कर सकते हैं उतना तो हम करें ना, उसके बाद सरकार को बैठ के जितना दोष देना है दो, बट अपने लिए तो एटलीस्ट अपने आप को तो सुरक्षित करो पहले। आप सही हो, आपके बाइक स्कूटी कार में इंडिकेटर है, उसमें हॉर्न प्रॉपर है, उसमें आपका प्रॉपरली पॉल्यूशन हो रखा है, या जो भी कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं, अगर सब कुछ अवेलेबल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तब आप सरकार को दोष दे सकते हैं। बट आप खुद ही ठीक नहीं है तो आप किसी को दोष देने लायक भी नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।